हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोगोनोसी चैप्टर नंबर 5A का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसमें कि आपको सारे ड्रग्स को याद रखना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप फार्माकोग्नोसी में पास होना चाहते हैं तो हर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि हर एक ड्रग्स का याद रखें। क्या क्या? बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूजेस, जिसमें कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट में बांटा गया है। आप जानते हैं 5A, 5B और 5C। 5A में कुछ इतने ड्रग्स रखे गए हैं: लेग्जेटिव्स, कार्डियोटोनिक्स, कार्बोनेटिव्स एंड एस्ट्रिंजेंट। लेग्जेटिव्स क्या होता है, कल हम लोग पढ़े थे। लेग्जेटिव्स ऐसे ड्रग होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करता है। एग्जाम्पल में है एलोई, एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, इसबगोला और सेना। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग कार्डियोटोनिक ड्रग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्डियोटोनिक ड्रग। और कार्बोनेटिव्स के भी कुछ ड्रग्स को पढ़ेंगे। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट में आपका कार्बोनेटिव्स का जो बच जाएगा वो और एक्सट्रिंजेंट पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्डियोटोनिक से। तो कार्डियोटोनिक ड्रग क्या होते हैं बताइए? कार्डियोटोनिक ड्रग क्या होते हैं? तो कार्डियो वर्ड मतलब क्या हुआ, है ना? मैं तो कहूंगा कि इसका जो सबसे पहला वाला लेक्चर है जिसमें सिलेबस एक्सप्लेनेशन किया गया था, उस लेक्चर को जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिए। एक बार नहीं, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स। उससे आप सारे कैटेगरी के ड्रग्स को याद कर पाएंगे कि सबका मतलब क्या है ना जी। तो आपके कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट। और टोनिक, जो कि टोनिक होता है यानी हार्ट को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। मान लिया जाए, जैसे आपको पता है आपके हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। हार्ट ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, यानी हार्ट बीट करता है। एंड हार्ट बीट करने के दौरान ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट का मेन फंक्शन है बॉडी में ब्लड को पंप करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका हार्ट का मसल वीक पड़ जाता है, किसी भी कारण हो सकता है। हो सके वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, जिस वजह से आपका हार्ट का कोई एक हिस्सा, जिसको हार्ट फेलियर का केस भी कहते हैं, हार्ट फेल कर गया किसी का, तो हार्ट फेल में आदमी मर नहीं जाता है। हार्ट फेलियर में खास करके हार्ट का कोई एक हिस्सा जो कि सही से काम नहीं कर पा रहा है। हार्ट अटैक अलग चीज़ है, ठीक है, हार्ट फेलियर अलग चीज़ है। ठीक है, तो हार्ट फेलियर में ऐसा हो गया कंडीशन, आपका हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर उतना एफिशिएंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन का जो क्षमता है वो कम हो गया है। तो इस कंडीशन में कार्डियोटोनिक्स जैसी दवाएं दी जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, आपके हृदय के स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, इसके मांसपेशियों को बढ़ाया जाता है, ताकि वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा लगा सके, ताकि प्रॉपर ब्लड पंप करे एंड पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छे से हो सके। कह रहा है कार्डियोटोनिक refers to substances that enhance the force and efficiency of the heart's contraction। मतलब कहने का अर्थ है जो कार्डियोटोनिक ड्रग हैं ये क्या कहते हैं? कार्डियोटोनिक रेफर्स टू सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जो इनहेंस करता है फोर्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। यानी फोर्स मतलब बल और एफिशिएंसी मतलब है कि उसका क्षमता, कहने का मतलब है दिल के धड़कने का क्षमता, हार्ट के कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि कह सकते हो हृदय के संकुचन का क्षमता बढ़ा देता है। अगर प्रॉपर हार्ट बीट नहीं कर पा रहा तो हार्ट के बीट को इंक्रीज करता है ना? कौन? ये कार्डियोटोनिक ड्रग। वही चीज़ें लिखा है, कार्डियोटोनिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दिल की संकुचन की ताकत और क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक हार्ट फेल्योर। खास करके हार्ट फेल्योर में ये चीज़ें हो जाती है कि आपका हृदय कमजोर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हृदय को मजबूती देने के लिए ये दवाएं इस्तेमाल में किया जाता है ना? कार्डियोटोनिक्स ड्रग। ठीक है, अब ये कार्डियोटोनिक ड्रग में कौन कौन से ड्रग आते हैं? तो डिजिटेलिस और अर्जुना, है ना? कार्डियोटोनिक ड्रग में कौन कौन से ड्रग आते हैं? तो डिजिटेलिस और अर्जुना। हमने लेग्जेटिव का ट्रिक बताया था, याद कीजिए। जितने भी एसआई होते हैं यानी सब इंस्पेक्टर, दरोगा जी, वो कहाँ बैठते हैं? एसी में, और उनको हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, जिससे आपको लेग्जेटिव देते हैं फिर। तो लेग्जेटिव कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। एस आई मतलब एस मतलब हो गया सेना, है ना? और आई हो गया इसबगोला, ए मतलब एलोय और सी मतलब कैस्टर ऑयल। ये तो लेग्जेटिव का ट्रिक था, अगर नहीं देखे हैं पहला लेक्चर तो देखिएगा, उसमें बताया सेकंड लेक्चर में 5A पार्ट 1 में। ठीक है, आज है कार्डियोटोनिक। तो कार्डियोटोनिक का भी ट्रिक बता दीजिए सर। तो देखिए कार्डियोटोनिक यानी कार्डियोटोनिक क्या करता है? हार्ट के क्या करता है बताओ? हार्ट के दिल के धड़कन को बढ़ाता है, मतलब दिल के कॉन्ट्रैक्शन के पावर को बढ़ा देता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के पावर को बढ़ा देता है। तो ध्यान रखना, हार्ट यानी कि कार्डियो,
ध्यान रखना, जितने भी कार्डियो के डॉक्टर होते हैं, जितने भी कार्डियो के डॉक्टर होते हैं वो काफ़ी बूढ़े होते हैं, है ना, मतलब कहने का अर्थ है क्या, सब दादा लोग होते हैं। कार्डियो के डॉक्टर इतने आसानी से नहीं बनते लोग, कार्डियो के डॉक्टर बनते बनते आप दादा बन जाते हैं। दादा मतलब डी मतलब डिजिटलिस, ए मतलब अर्जुना, बस डी ए है ना, तो आप समझ जाना कि एक ही वर्ड डी है, ठीक है। कार्डियो के डॉक्टर एक दिन में बन जाओगे नहीं ना, कार्डियो के डॉक्टर एक दिन में बन जाओगे नहीं ना, कम से कम दादा जैसा उम्र हो जाएगा अच्छा डॉक्टर बनने में। तो कार्डियो के डॉक्टर दादा, यानी कि डी मतलब डिजिटलिस एंड अर्जुना, है ना, याद रखना होगा, ठीक है। हर एक चीज याद करा दूंगा, याद करो। कार्मिनेटिव्स मैंने बताया था, इसका भी ट्रिक। कार्मिनेटिव्स किस चीज में इस्तेमाल होता है, तो ये आपके गैस की समस्या को खत्म करता है, गैस को रिलीफ करता है। मान लो गैस रिलीज नहीं होता गैस, तो इसका भी ट्रिक बताया था भैया। गैस कब आप कहां पे रिलीज करोगे, कार में, जब आप कार में बैठते हैं तो गैस रिलीज करेंगे, ठीक है ना, तो कार में, यानी कार्मिनेटिव्स गैस रिलीज करवाएगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक के साथ मैं पूरा पढ़ाऊंगा और वन बाय वन आप डिजिटलिस और अर्जुना को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ड्रग है, इंपॉर्टेंट ड्रग है, ध्यान रखना, समझ जाइएगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जो भी बच्चे YouTube पे पढ़ रहे हैं, जो ऐप पर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो YouTube पे पढ़ रहे हैं उनको मैं कहूंगा भैया सारे सब्जेक्ट में अगर इसी तरह से इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहते हैं तो आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उदित फार्मेसी के ऐप पर चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। जहां पर बेनिफिट ये होगा, पहले सवाल तो आपका ये होगा सर आप तो काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे, बहुत सारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, अब ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा। सबसे पहली बात, आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो अभी 50% या 60% सिलेबस जो गया है वो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चल रहे हैं, वो पढ़ लेंगे आप। लेकिन साथ ही साथ इसी कोर्स के साथ आपको जो क्रैश कोर्स है 1 मई से स्टार्ट होने वाला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यानी इसी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्रैश कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा, जो कि 1 मई से होने वाला है, शुरू से पढ़ाया जाएगा। एंड जो टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगा इसी कोर्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड ये चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपका फार्माकोगनोसी में फेल कर जाते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे पैसे नहीं दे पाएंगे, होता है ना, कोर्स नहीं परचेज कर सकते, तो उनके लिए ये वीडियो मेनली बनाई जा रही है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप ये, नहीं तो ऐप की क्लासेस हैं यूट्यूब पर अपलोड की जा रही हैं, तो आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए। जो भी पूरा पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर के कोर्स में आ सकते हैं। एंड अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बचे हुए हैं वो आप पढ़ लेंगे, तो अप्रैल महीना में जो बचा हुआ चैप्टर है वो पढ़ लेंगे। 1 मई से फिर से शुरू से पढ़ाना ही है, आपको कोई क्रैश कोर्स अलग से नहीं खरीदना होगा, टॉप 20 क्वेश्चन का सारा मटेरियल यही मिल जाएगा। तो ये फायदा है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, डेली लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं, बहुत मजा आता है, सुबह शाम क्लासेस चलती है, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। कोर्सेज की प्राइस है 1499, लेकिन आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो मात्र 20% ऑफ हो जाएगा, तो 1199 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सर कोर्सेज कैसे परचेज करेंगे, तो और अगर बुक मंगवाना चाहते हैं तो बुक भी मंगवा सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस गाइड आपका बुक है। इसके लिए करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है, फर्स्ट ईयर का कोर्स आपको दिख रहा होगा, इस कोर्स को आपको परचेज करना है। 1499 दिख रहा है, लेकिन कोर्स में एंटर करिएगा, कूपन कोड अप्लाई करिएगा और परचेज कर लीजिएगा। ज़्यादा समझ में ना आए या दिक्कत हो या फिर पेमेंट रिलेटेड इशूज़ हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको हेल्प करेगी। एंड चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो कार्डियोटोनिक्स में कौन से ड्रग्स थे, तो डिजिटलिस और अर्जुना। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिजिटलिस। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए डिजिटलिस, है ना, सभी लोग, है ना, ध्यान रखना, सभी लोग हेडिंग डाल दो डिजिटलिस भैया। हाँ दादा एक एक कैटेगरी याद करा देंगे, टेंशन ना लीजिए। डिजिटलिस, है ना, क्या होता है डिजिटलिस, बताओ भैया। डिजिटलिस को अदर नेम्स जिसको सिनोनिम्स कहते हैं, इसका चूंकि पूछा जाता है इसीलिए बता रहा हूँ। फॉक्स ग्लोव इसी को कहते हैं, फिंगर फ्लावर, देखो ऐसा कुछ लंबा लंबा फ्लावर होता है ना, लंबा लंबा उंगली के समान संरचना है ना, इसीलिए इसको फिंगर फ्लावर या लेडीज ग्लोव भी कहते हैं या फोलिया डिजिटलिस भी कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि आपका फॉक्स ग्लोव किसको कहते हैं, डिजिटलिस को कहते हैं, या फिंगर फ्लावर लेडीज ग्लोव या फोलिया डिजिटलिस है, ठीक है। चलो फॉक्स ग्लोव को मत भूलिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल सोर्स यानी उत्पत्ति, तो ये कंसिस्ट होता है ड्राइड लीफलेट्स ऑफ डिजिटलिस पर्प्यूरिया, यानी प्लांट का नाम है डिजिटलिस पर्प्यूरिया। प्लांट का नाम क्या है, डिजिटलिस पर्प्यूरिया, और इसके लीव्स से, ड्राइड लीव्स मतलब सूखे हुए पत्ते से प्राप्त होता है ड्रग्स। एंड फैमिली है स्क्रोफुलिरेसी, है ना, तो आपका डिजिटलिस पर्प्यूरिया फैमिली है स्क्रोफुलिरेसी, ठीक है, ध्यान रखना।
एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटैलिस एक हाई मतलब इंपॉर्टेंट ड्रग है, डिजिटैलिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, बार बार पूछा जाता है, इस पर मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ, समझ रहे हो कुछ, तो इसको कभी मत भूलना, हर एक चीज़ याद करा देंगे। देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होता है, समझिए बात को। डिजिटैलिस लीव्स कंटेन अराउंड 0.2 to 0.45% ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स, तो इसमें लगभग 0.2 से 0.45% प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। इससे पता चलता है कि ये किस नेचर का ड्रग है, तो ग्लाइकोसिडिक नेचर का ड्रग है। किसका है, ग्लाइकोसिडिक नेचर का ड्रग है, और इसमें 0.2 to 0.45% प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। एंड इसमें परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए होता है एंड बी होता है, ठीक है, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी। एक इमेज बता रहा हूं, यहां पे देखना, आपके डिजिटैलिस में खास करके ध्यान रखना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से सवाल आते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड, हाँ मोहम्मद नजीम कह रहे सर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अरे भैया आज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं अभी आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है इसको पढ़िए, एंड फिर 1 मई से पूरा शुरू से पढ़ाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, है ना, इसका जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है, समझना ध्यान से, हाइड्रोलिसिस से सवाल आते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ एक सवाल करवाऊंगा, ये सवाल तभी होगा जब आप इसको पढ़ेंगे। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी पाया जाता है आपके डिजिटैलिस के प्लांट में। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है तो ये क्या बनाता है, डिजिटॉक्सिन और ग्लूकोज, क्या बनाता है, डिजिटॉक्सिन और ग्लूकोज। एंड फिर अगेन इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बना लेता है क्या कहते हैं, जिटॉक्सीजिनिन एंड 3 डिजिटॉक्सोज, है ना, यहाँ डिजिटॉक्सीजिनॉन, सॉरी, है ना, यहाँ पे बनता है DI वर्ड छुटा हुआ है, डिजिटॉक्सीजिनिन एंड 3 डिजिटॉक्सोज, है ना, ठीक है, डिजिटॉक्सीजिनिन एंड 3 डिजिटॉक्सोज। कहने का मतलब है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए के ओवरऑल हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, देखो पहले तो पता था डिजिटॉक्सिन, लेकिन वो फिर से हाइड्रोलाइज होकर के टूट जाता है, तो मेनली बनता क्या क्या ये पूछा जाता है। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए से देखो बच गया एक ग्लूकोज बनता है, एंड डिजिटॉक्सीजिनिन एक मॉलिक्यूल, है ना, एंड 3 गो डिजिटॉक्सोज बनता है, कितना बनता है, 3 गो डिजिटॉक्सोज, यानी क्या क्या बन रहा है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए से, ग्लूकोज, 3 डिजिटॉक्सीजिनिन एंड 3 डिजिटॉक्सोज और 1 डिजिटॉक्सीजिनिन। अब है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, सेम है, बस डिजिटॉक्सीजिनिन के जगह जिटॉक्सिन कर दो, जिटॉक्सिन, लेकिन जिटॉक्सिन फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है, लेकिन साथ में ग्लूकोज भी बनता है जो बचा रहेगा, एंड जिटॉक्सिन फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के जिटॉक्सीजिनिन बन जाता है और 3 डिजिटॉक्सोज। बस अंतर इतना है कि जो परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए है, ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए है वो एक ग्लूकोज तो आप छोड़ोगे ही नहीं, ग्लूकोज तो होता ही है, प्लस मेनली आपका डिजिटॉक्सिन होता है, जबकि बी में जिटॉक्सीजिनिन होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना ए वाले में डिजिटॉक्सीजिनिन है जबकि बी वाले में जिटॉक्सीजिनिन है, बाकी सब सेम है, मैं ब्लैक स्क्रीन पे लिख रहा हूं, इसको याद रखना। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए के हाइड्रोलिसिस से क्या क्या प्राप्त होता है, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए PGA, ठीक है, इसके हाइड्रोलिसिस से फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं। सबसे पहले आप ए वाला बात करोगे तो डिजिटॉक्सीजिनिन, है ना, कितना, एगो, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ डिजिटॉक्सोज, है ना, टॉक्सोज, प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। चलो अब परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी में अगर बात करोगे बी की, तो बी में बात करोगे तो बस अंतर है कि डी के जगह DI हटा दो, जिटॉक्सीजिनिन, है ना, प्लस 3 डी हटा दो, जिटॉक्सोज प्लस 1 ग्लूकोज, देखो है ना, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, वही चीजें लिखा हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट जिटॉक्सीजिनिन 3 डिजिटॉक्सोज। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी मैं करवाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। देखो क्या कह रहा है थ्योरी में, देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, डिजिटैलिस के लीव्स में तकरीबन 0.2 to 0.45% प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड होते हैं। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और बी, ग्लूकोजिटोलॉक्सिन आर प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स। कहने का मतलब है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी एंड ग्लूकोजिटोलॉक्सिन, ये सब परप्यूरिया प्राइमरी ग्लाइकोसाइड हैं, है ना, ये क्या है, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड हैं। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी आर प्रेजेंट इन फ्रेश लीव्स, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी क्या होता है, फ्रेश लीव्स में, ताजे पत्ते में पाया जाता है, एंड बाय देयर हाइड्रोलिसिस, देखो यहां पे लिखा हुआ है
परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और बी के हाइड्रोलिसिस से क्या क्या प्राप्त होता है? तो ए वाले में आगे लिखा हुआ तो यहाँ डिजिटॉक्सिन, हाँ डिजिटॉक्सिन है। बी वाले में जीटॉक्सिन ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब ए से डिजिटॉक्सिन, बी से जीटॉक्सिन, एंड ये फर्दर हाइड्रोलाइज होता है। फर्दर हाइड्रोलाइज डिजिटॉक्सिन जीटॉक्सिन फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाता है? देखो कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ दीज ग्लाइकोसाइड कैन टेक्स बाय एंजाइम, एंजाइम्स के द्वारा होता है जो कि उसके पत्ते में पाया जाता है। देखो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना। हाँ अब क्या कह रहा है? डिजिटॉक्सिन, ये जो डिजिटॉक्सिन है ये क्या बनाएगा? इल्स डिजिटॉक्सिजिनिन, देखो डिजिटॉक्सिजिनिन बनाया एंड 3 डिजिटॉक्सोज हाइड्रोलिसिस होने पर देता है। जबकि डिजिटैलिस लीव्स में ग्लाइकोसाइड जीटालॉक्सिन, वेराडॉक्सिन वगैरह भी होता है। देखो एग्जाम में सवाल एक बार बहुत पॉपुलर पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए क्या क्या प्राप्त होगा? बताओ परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए के हाइड्रोलिसिस से क्या प्राप्त होता है बताओ, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन क्या करोगे भाई, इससे आसान इसको नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से सुनना, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए वाले में मैंने बोला था डिजिटॉक्सिजिनिन, हाँ डिजिटॉक्सिजिनिन डिजिटॉक्सी सब में है, ठीक है। चलो 3 को डिजिटॉक्सोज, एक डिजिटॉक्सोज या 3, तो 3 को डिजिटॉक्सोज वाला आंसर सही होगा। ये तो कट गया, ये कट गया, 3 डिजिटॉक्सोज होता है। हाँ 2 ग्लूकोज, नो 1 ग्लूकोज, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। बन गया ना। हाँ ऐसे सवाल आते हैं और जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा, हमसे नहीं पढ़ता तो परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करते हैं, उपयोग क्या है? तो है ये क्या? कार्डियोटोनिक ड्रग, तो ये किस चीज़ में हेल्पफुल होगा? इट इज़ यूज्ड एज हर्बल मेडिसिन, हर्बल मतलब नेचुरल मेडिसिन, एंड हैज स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन हार्ट, आपके हार्ट के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है, हार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करता है, दिल को स्टिमुलेट करता है ताकि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है, इंग्लिश दवाओं में भी। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट कंप्लेंट, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, खास करके हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इनेबल्स हार्ट टू बीट मोर स्लोली, हार्ट को इनेबल करता है ताकि स्लोली बीट करे, पावरफुल्ली, धीरे ही बीट करे लेकिन पावरफुल्ली, पावर के साथ, ताकि ब्लड कॉन्ट्रैक्शन हो अच्छे से, ब्लड पंप हो अच्छे से और रेगुलरली प्रॉपर, है ना। गुड। एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन के फ्लो को भी स्टिमुलेट करता है, विच लोअर्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड के वॉल्यूम को कम करता है क्योंकि यूरिन बहुत ज़्यादा पास कराता है। हैंस रिड्यूसेस ओवरऑल लोड ऑन द हार्ट, हार्ट के ऊपर लोड भी कम होगा। कैसे लोड कम होगा सर? समझो, आपके ब्लड में मैक्सिमम क्या है? वाटर है। अगर आपका ये ड्रग वाटर को रिलीज करा सकता है, यूरिनेशन को बढ़ा सकता है, यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा कराएगा, यानी आपको पेशाब ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है ब्लड में वाटर का मात्रा कम, यानी ब्लड कम हो जाएगा। ब्लड कम होगा तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, तो कम ब्लड आएगा तो ज़्यादा प्रेशर नहीं, तो हार्ट के ऊपर लोड कम करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बताओ? डिजिटैलिस बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, 5 स्टार ड्रग है भाई, 5 स्टार पूछा जाएगा इस साल 100%, लिख के रख लो 2025 में डिजिटैलिस पर एक लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन कन्फर्म है ना, है ना, ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूँ? डिजिटैलिस, फॉक्स ग्लोब या फिंगर फ्लावर, लेडीज ग्लोब भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड लीफ है डिजिटैलिस परप्यूरिया का, जो कि स्क्रोफुलिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ध्यान रखना, डीजे बजाएंगे कहाँ पे? इसका ट्रिक सिंपल है, इसका फैमिली पूछेगा भाई फैमिली किस बिलोंग से, तो ध्यान रखना डीजे बजाएंगे कहाँ पे? स्कॉर्पियो में। डीजे बजाएंगे कहाँ पे? स्कॉर्पियो में। एंड स्कॉर्पियो में डीजे बजाएंगे तो एकदम से परपरा जाएगा मन, है ना, परपरा जाएगा। इससे क्या हुआ सर? डीजे बजाएंगे यानी डिजिटैलिस कहाँ पे? स्कॉर्पियो यानी स्क्रोफुलिरेसी फैमिली, फैमिली भूल जाता है आदमी, इसीलिए बता रहा हूँ फैमिली का सीधा सीधा सवाल बनता है। एंड स्क्रोफुलिरेसी, है ना, एंड इसका प्लांट का नाम, बायोलॉजिकल सोर्स का नाम, तो परपरा जाएगा, यानी देखो डीजे से पता चले डिजिटैलिस परप्यूरिया, डिजिटैलिस परप्यूरिया। डीजे बजाएंगे कहाँ? स्कॉर्पियो में और परपरा देंगे। याद हो गया? हाँ याद हो गया ना, गुड। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये मैंने बता ही दिया कि किसका हाइड्रोलिसिस से क्या होता है। थेरेपेटिक यूजेस आप लिख ही लोगे। नेक्स्ट ड्रग है अर्जुना, नेक्स्ट ड्रग है अर्जुना। ये अर्जुन वो वाला नहीं है जो तीर चलाता है, ये ड्रग का नाम है, ठीक है। क्या बात है मेरा ट्रिक एकदम मस्त था। अच्छा ट्रिक कैसा लगता है? यूट्यूब वाले बच्चे, ऐप वाले बच्चे तो मेरे दीवाने हैं ही, है ना यार, बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। अभी भी ऐप पे तकरीबन कितने बच्चे हैं? 400। यही चीज़ देखिएगा, फ्री में है। आप आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब ऐप पर पढ़ते हैं तो तकरीबन 500 बच्चा लगभग डेली पढ़ता है ना। जबकि यूट्यूब पे यही बच्चा, यही अपलोड कीजिएगा ना, तो लाइव में मुश्किल से 200 बच्चा होगा, 100 बच्चा होगा, 150, और उसमें भी क्या आप ही लोग रहते हैं, ऐप वाला ही बच्चा। फ्री में ये सब कंटेंट देते हैं तो किसी को सुहाता नहीं है फ्री वाला बच्चा को सुहाता नहीं है,
आप देखिएगा। और जो पैसा दिया है उसका अनमोल जानता है। ये पता चलता है कि फ्री और वही चीज पैसा में मिल रहा है तो लोग इस पे मर रहे हैं, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, और फ्री में मिल रहा है तो उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी फील करते होंगे। तो यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, सेम क्लास लगा रहा हूँ ताकि आपको फील हो कि अलग नहीं पढ़ाता हूँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चलो, अर्जुना प्लांट होता है, ऐसा ड्रग होता है अर्जुना, ये भी एक कार्डियोटोनिक ड्रग है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। अदर नेम्स इसका अर्जुन है। बायोलॉजिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट टर्मिनेलिया अर्जुना। देखो, प्लांट का नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है। उसके ड्राइड स्टेम बार्क यानी सूखे हुए तने के छाल से, बार्क मतलब होता है छाल, है ना, बार्क मतलब होता है छाल, ठीक है, बार्क मतलब होता है छाल। तो ड्राइड स्टेम बार्क, है ना, यानी कि पौधों के छाल से सूखे हुए तनों, ड्राइड मतलब सूखा, स्टेम मतलब तना, सूखे, टर्मिनेलिया अर्जुना नाम के प्लांट है, उसके सूखे तने हुए छाल के से हमें प्राप्त होता है। और फैमिली है कॉम्बर्टिएसी, फैमिली है कॉम्बर्टिएसी, फैमिली है कॉम्बर्टिएसी, ठीक है। चलो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें पाया जाता है टेनिन, ध्यान रखना। जबकि आपके इसमें डिजिटलिस क्या था, ग्लाइकोसाइड्स था, जबकि अर्जुना में क्या पाया था, टेनिन, ध्यान रखना। चलो, टेनिन है। ड्राई बार्क फ्रॉम स्टेम कंटेंस, अगर स्टेम का सूखा हुआ बार्क लेंगे, है ना, तो उसमें लगभग 20 से 24% टेनिन होता है। कितना, 20 से 24। वेयर एज दैट बार्क कंटेंट ऑफ द लोअर ब्रांचेज, अगर जो नीचे वाला ब्रांच लेंगे जो अभी गीला है तो उसमें कम होता है, जितना ज़्यादा सूखेगा उसमें उतना ज़्यादा टेनिन होगा, ठीक है। एंड द टेनिन प्रेजेंट इन बार्क आर मिक्स्ड टाइप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाइड्रोलेजेबल एंड कंडेंस्ड। कहने का मतलब है कि जो बार्क में टेनिन है वो दोनों प्रकार के हैं, हाइड्रोलेजेबल टेनिन भी है एंड कंडेंस्ड टेनिन भी है ना, वेरी गुड। एंड फ्रूट्स ऑल्सो कंटेन 7 से 20, यानी फ्रूट्स वगैरह में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा होता है वो ड्राइड स्टेम के बार्क में होता है, ठीक है। थेरापेटिक यूजेस, यानी कि इस्तेमाल क्या है, दे आर यूज्ड एज डायूरेटिक, डायूरेटिक हमने पढ़ाया है। यूरेटिक मतलब क्या होता है, डायूरेटिक मतलब जो यूरिन को बढ़ा दे, यूरिन को बढ़ा दे, यानी यूरिन फ्रीक्वेंसी, आप दिन में ज़्यादा बार पेशाब करने लगेंगे, आपका बॉडी में से वाटर निकालेगा, ठीक है। हाँ, एंड दे हेल्प इन लोअरिंग डाउन द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। एंड हार्ट रेट, हार्ट बीट का रेट अगर बहुत ज़्यादा हो गया, 100 से ज़्यादा हो गया, टेकीकार्डिया हो गया है, तो उस कंडीशन में भी ट्रीट करता है। दे कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कार्डियक डिजीज, अगर बहुत सारे अलग अलग कार्डियक बीमारियां हैं उसमें आपको हेल्प करता है। एंड इट कैन ऑल्सो मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है। एंड इट ऑल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट आस्थमा, एंड आस्थमा के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो, अब सवाल है विच पार्ट ऑफ अर्जुना इज यूज्ड, बताओ अर्जुना का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। सीड, बार्क, फ्रूट, लीव्स। देखो, बायोलॉजिकल सोर्स में हमने बताया था स्टेम बार्क, बार्क यानी छाल, ध्यान रखना, छाल, बार्क, है ना। एंड कह रहा है डिजिटलिस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, बताओ डिजिटलिस किस फैमिली से बिलोंग करता है। भूल जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, स्कोरोफोलोरेसी, लेकिन अभी तो याद रहेगा क्योंकि तुरंत पढ़े हैं, है ना, लेकिन जब आप आगे भूल जाता है तो डीजे बजाएंगे कहाँ, स्कॉर्पियो में, स्कोरोफोलोरेसी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिजिटलिस, डिजिटलिस का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वेरोडॉक्सिन, है ना, ओड्रोसाइड H, सेपोनिन, परप्यूरिया A एंड B, परप्यूरिया A एंड B, क्या होगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, परप्यूरिया A एंड B, है ना, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड A एंड B। चलो, तो अब यही दो ड्रग था, अब आते हैं कार्बोनेटिव्स में। कार्बोनेटिव्स क्या होते हैं, चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग, कार्बोनेटिव्स। और हाँ, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट, यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान रखना, ऐप वाले तो मज़ा आ जाता है उनका कमेंट लाइव में देखता हूँ, ऐप वाले बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान रखना, आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा क्लास, जब वीडियो अपलोड हो जाती है तब, लाइव में नहीं, लाइव में सिर्फ पढ़िए, उसमें कमेंटबाजी नहीं, वीडियो अपलोड होने के बाद आप बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो और कोई ऐसा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट होगा तो मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। कार्बोनेटिव्स, है ना, क्या होता है कार्बोनेटिव्स, तो हमने बताया था कार में क्या करेंगे, गैस छोड़ेंगे, यानी ऐसा दवा जो कि गैस रिलीज करवाएगा, यानी कार्बोनेटिव्स आर सब्सटेंस दैट हेल्प रिलीव गैस,
गैस रिलीफ समस्या करता है, ब्लोटिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सूजन वगैरह को क्या कहते हैं, कम करने का काम करता है। ठीक है, कह रहा है देखो कार्बोनेटिव वे पदार्थ होते हैं जो पाचन तंत्र में गैस और सूजन को कम करने का काम करता है। गैस, सूजन, ब्लोटिंग मतलब सूजन होता है, उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, एंड दे वर्क बाय सूदिंग द मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी ये आंतों की मांसपेशियों को शांति प्रदान करने का काम करता है। एंड कार्बोनेटिव्स में आप देख रहे होंगे प्रॉपरली, यहाँ पर मैंने मसाला का फोटो बना दिया है, क्या क्या बनाया है, जीरा बनाया है, इलायची बनाया है, लौंग बनाया है, काली मिर्च बनाया है, एंड तेजपत्ता बनाया है, दालचीनी बनाया है। जी हाँ, ये सारा मसाला ही कार्बोनेटिव्स है। जब आप सिलेबस में देखेंगे कार्बोनेटिव्स में क्या क्या है तो आश्चर्य होगा। किचन में जितने भी मसाला हैं, है ना, वो सब पहले मुझे नहीं समझ में आता था, आज आपको भी समझ में आएगा कि आखिर कार्बोनेटिव्स में मतलब जो मीट मसाला बनाया जाता था, अक्सर आप गौर करेंगे मीट मसाला बनाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा मसाला डाला जाता है, गरम मसाला डाला जाता है। स्वाद तो आता ही है लेकिन उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि मीट मसाला आप खाएंगे, मीट वगैरह खाएंगे तो इससे क्या होगा, पेट में गैस बनेगा, हार्ड चीज़ है डाइजेस्ट होने में, तो आपका गैस वगैरह प्रॉपर पास होते रहे इसीलिए उसमें गरम मसाला डाला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे देखे होगे आप, इसमें कार्बोनेटिव्स में आते हैं कोरिएंडर मतलब धनिया, धनिया का पाउडर अक्सर यूज़ करते हैं। सर केमिकल क्या लिख रहे हैं, सर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इतना ज़्यादा लिखना होता है क्या, ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 से 4 लाइन, 3 से 5 पॉइंट लिखना होगा। और आप सोच रहे होगे एक बार पढ़ें और याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बार बार पढ़ना होगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ 9:30 से रिवीजन क्लास है, रिवीजन करना। ठीक है, सोच लो ऐसा कोई चैप्टर जिसको मैंने 2 बार पढ़ने के लिए बोला हो या 2 बार पढ़ा रहा हूँ, नहीं ना, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, कारण कुछ तो होगा। हाँ, कोरिएंडर मतलब धनिया होता है जो पढ़ना है। फेनल मतलब होता है सौंफ। अक्सर देखते होंगे कि जब आप बड़े बड़े होटल में या शादी ब्याह में खाएं तो सौंफ और मिश्री देता है खाने के लिए, काहे, ताकि आप भोज में जो तेल वाला खाना खाएं, ऑयली फूड वगैरह खाएं तो उससे गैस बने, तो गैस वगैरह आसानी से निकले। कार्डमम इलायची, जिंजर मतलब अदरक, क्लोव मतलब लौंग, ब्लैक पेपर काली मिर्च, एसफटीडा हींग, नटमेग यानी कि जायफल, सिनेमन मतलब दालचीनी। तो कार्बोनेटिव्स का कुछ आधा ड्रग्स पढ़ेंगे एंड फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो चलो अब आते हैं हम लोग कोरिएंडर पर। अब हम लोग आते हैं कोरिएंडर यानी धनिया। कोरिएंडर मतलब धनिया। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ हर्ब, ये एक प्रकार का हर्ब है। ठीक है, ये एक प्रकार का हर्ब है। हर्ब मतलब क्या होता है, छोटा पौधा। ठीक है, इट कैन ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग पर्पस, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अदर नेम्स कोरिएंडर फ्रूट्स, इसी को कोरिएंडर फ्रूट्स भी कहते हैं, फ्रक्टस कोरिएंडरी भी कहते हैं, चाइनीज पार्सले भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द कोरिएंड्रम सेटाइवम, प्लांट का नाम है कोरिएंड्रम सेटाइवम, एंड उस प्लांट का जो सूखा हुआ पका हुआ फल होता है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, एंड फैमिली है अम्बलीफेरी, फैमिली क्या है, अम्बलीफेरी, है ना, फैमिली क्या है, अम्बलीफेरी, ध्यान रखना। इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द कोरिएंड्रम सेटाइवम, है ना। फैमिली क्या है, अम्बलीफेरी, फैमिली क्या है ना, अम्बलीफेरी। ठीक है, गुड। चलो कोरिएंडर की बात हो गई। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बात करते हैं, इसको याद रखने का तरीका है क्या, धनिया, जानते ना आप, भोजपुरी में वो गाना सुने होंगे, हमारे बिहार में गाना पॉपुलर है, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, न सावर न गोर बाड़ी, सुने होंगे। तो धनिया मतलब अपनी कह सकते हैं पत्नी को कहा जाता है। तो पत्नी के साथ जो फोटो खिंचवाइएगा कौनसी में बताइए, पत्नी के साथ जो फैमिली वाला फोटो खिंचवाइएगा अम्ब्रेला में, छाता लेके, छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे आधी रात में भीग जाने दे। तो धनिया के साथ फोटो खिंचवाइएगा, किसमें, छतरी में, अम्ब्रेला यानी अम्बलीफेरी, है ना याद रख लीजिए। ठीक है ना, तो धनिया के साथ अम्बलीफेरी। चलिए नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ 1% वोलेटाइल ऑयल, 1% वोलेटाइल ऑयल होते हैं। इट ऑल्सो कंस्टिट्यूटेड बाई, कुछ इसमें थोड़ा बहुत फिक्स्ड ऑयल भी होता है एंड प्रोटीन्स भी होता है। इट ऑल्सो रिच इन वेरी रिच इन विटामिन ए, इसमें विटामिन ए का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड इसमें सर्टेन कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कोरिएंड्रोल, है ना, डी लिरेलॉल, है ना, जेरानियोल, लिमोनिन, है ना, बोर्निल, ये सब होते हैं। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में 1% वोलेटाइल ऑयल,
एंड इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में फिक्स्ड ऑयल और प्रोटीन भी होता है, विटामिन ए होता है। और इसका जो मेन कंपोनेंट है कोरिएंड्रोल है, ध्यान रखना कोरिएंड्रोल है ना, कोरिएंड्रोल इसका मेन कंपोनेंट्स है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो इसका उपयोग क्या है, इट हैज एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट। एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट क्या होता है ना, एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट क्या होता है, तो देखो स्पाज्म मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, है ना। तो ऐसा ये क्या करता है, संकुचन, जो पेट में बहुत ज्यादा संकुचन हो रहा है उसको कम करता है, यानी पेट के दर्द को भी आराम करेगा। एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट सो कैन बी यूज टू ट्रीट वेरियस गट डिसऑर्डर, आपके गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड डिसऑर्डर को ट्रीट करेगा। एंड डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, यानी कि अगर आपको अपच हो गया है, खाना नहीं पच रहा है सही से, तो उसको भी सही करेगा। ठीक है सर, वॉइस बहुत ज्यादा तेज आ रही है, क्या बात करें, आवाज बहुत ज्यादा है क्या, सही से तो उसको भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। चलो नेक्स्ट है, इट हैज डायूरेटिक इफेक्ट, डायूरेटिक यानी यूरिन को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। सो हेल्प इन रिड्यूसिंग ब्लड वॉल्यूम, जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होगा क्योंकि ब्लड में वाटर है तो वाटर निकलेगा तो ब्लड का मात्रा कम होगा, जिससे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर को भी ट्रीट करेगा, है ना, हाइपरटेंशन भी कम होगा। एंड इट्स वोलेटाइल ऑयल कैन बी यूज्ड इन लोअरिंग डाउन द ब्लड शुगर लेवल, और ये इसका इसमें जो वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है ना, ये आपके ब्लड शुगर के लेवल को भी कम करता है। एंड ईजिली इंक्लूडेड इन डाइट ऑफ डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट के डाइट में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ध्यान रखना। जिसका भी बीपी का मरीज है उसको कहिए कि सब्जी में धनिया वनिया ठीक ठाक डाले, है ना, एंड उसका पाचन भी सही रहेगा, शुगर भी सही रहेगा, तो धनिया बहुत अच्छा है ना। नहीं, ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, ये सब के चक्कर में मत पड़ियो भाई किताबों में रहेगा, आप उसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। जो पढ़ा रहा हूं पेपर लीक कर रहा हूं, इससे बाहर। अगर विश्वास नहीं होता तो पिछले साल जाके देख लेना मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स, बच्चे आए और कह रहे थे कहां से सर, है ना, जो कह दिए थे वही आया था, और इस बार भी कह रहा हूं जो कह दे रहा हूं वही आएगा, ठीक है। चलो, है ना, अभी तो पढ़ रहे थे धनिया, ठीक है, धनिया, हाँ, हाई बीपी के लिए भी यूज होता है। चलो, इससे आपको नॉर्मली क्या कहते हैं यूज में पता चलेगा ना, अच्छा रहेगा। चलो फेनल पढ़ते हैं, फेनल, इट इज अ काइंड ऑफ हर्ब, ये भी एक प्रकार का हर्ब है, यानी कि छोटा पौधा है। कैन बी ऑल्सो यूज एज ए स्पाइस फॉर कुकिंग पर्पस, खाने में बनाने में यूज होता है, सौंफ वगैरह का, इसको हिंदी में कहते हैं सौंफ, ठीक है, सौंफ, ठीक है। अब सौंफ क्या है, अदर नेम्स लार्ज फनेल, वाइल्ड फनेल, स्वीट फेनल, फेनल फ्रूट इसको कहते हैं, ठीक है। सब में फेनल फेनल लगाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका बायोलॉजिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ फोइनिकुलम वल्गैरी, है ना, है ना, फोइनिकुलम वल्गैरी, ध्यान रखना, फोइनिकुलम। आद्या कह रही है मेरी मैम पढ़ा रही है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे उसको रटने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना। उसके अगर मान लिया माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर पढ़ने लग गए, एगो का इतना सारा ड्रग है, सबका याद रख पाइएगा, किसका पूछ देगा क्या गारंटी है, तो काहे के लिए, जिसका परसेंटेज इतना कम चांस है, क्यों उसके चक्कर में पढ़ना। चलो, फोइनिकुलम वल्गैरी नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड राइप फ्रूट से प्राप्त होता है, इसी को तो कहते हैं स्मार्ट स्टडी। फैमिली है अम्बलीफेरी, फैमिली है अम्बेलीफेरी, है ना, फैमिली क्या है, अम्बेलीफेरी। तो आप बोलेंगे सर इसका भी अम्बलीफेरी उसका भी अम्बलीफेरी, हाँ भैया, फैमिली का एक फैमिली के अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, याद कैसे रखेंगे सर, तो धनिया के साथ फोटो कौन सी भी खिंचाओगे, छतरी में, और कहाँ पे बैठ के, सोफा पे बैठ के, कहाँ पे बैठ के, सोफा पे बैठ के, तो धनिया के साथ सोफा पे बैठ के अम्ब्रेला में फोटो खिंचाओगे, यानी क्या होगा, अम्बरी फैरी में धनिया मतलब कोरिएंडर भी आ गया, सौंफ मतलब फेनल भी आ गया। बताओ ट्रिक क्लियर हुआ, हाँ ट्रिक क्लियर हुआ, है ना, गुड। फोइनिकुलम वल्गैरी नाम का प्लांट, और ये ट्रिक ना अपना बनाया हुआ ट्रिक है, किसी का इधर उधर नहीं, कोई नहीं जान, मतलब ये इस टाइप के ट्रेंड ना पहली बार मैं ही कर रहा हूँ फार्माकोग्नोसी में, नहीं तो इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है ना, किसी को फैमिली याद नहीं होती, और हमारे सारे बच्चे एकदम से गर्दा उड़ाते हैं, फैमिली हमारे बच्चों को आसान लगता है। बताओ एलोवेरा का फैमिली सबको याद होगा, ले क्या अरे तो गाना भी सुने होंगे, लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले, तो बोलिए ले एलोवेरा, लुलिया मतलब लिलियसी, तो लुलिया क्या मांग रही है, एलोवेरा मांग रही है।
कौन लिख रहा है? हमरे जैसन छरहर या क्या बात है। चलो जियो शेर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़िया है। चलिए, इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 4 to 5% वोलेटाइल ऑयल। इसमें लगभग 4 से, है ना, 4 से 5% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। इसमें लगभग 4 से 5% वोलेटाइल ऑयल एंड 20% फिक्स्ड ऑयल, 20% प्रोटीन पाया जाता है। एंड द वोलेटाइल ऑयल कंटेन फिनोलिक ईथर, जो कि एनीथॉल। इसका मेन कंपोनेंट कंस्टिट्यूट क्या है? एनीथॉल। याद रखना, इसका मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या है? एनीथॉल है एंड फेंकॉन है। एनीथॉल और फेंकॉन, एनीथॉल और फेंकॉन, ठीक है। चलो, थेरापेटिक यूजेस क्या हैं? इट कैन बी यूज्ड एज डायूरेटिक एंड कार्मेटिव। डायूरेटिक यानी कि यूरिन, देखो थेरापेटिक यूजेस में आप सोचना नहीं, लगभग सबका एक जैसा यूज होता है। डायूरेटिक, जितने भी कार्मेटिव है वो सब कहीं ना कहीं डायूरेटिक भी है। मतलब आप लिख सकते हो, उतना ज़्यादा कुछ छोड़ के मत आना। 10 को लाइन याद रख लेना जो कॉमन होता है, जैसे डायूरेटिक और कार्मेटिव वाला काम। अगर कार्मेटिव्स की कैटेगरी में है तो भैया कार्मेटिव तो काम करेगा ही ना, गैस पास कराएगा, यूरिन भी पास कराएगा। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज होता है। हाँ भाई, सौंफ फ्लेवर के तौर पर भी यूज होता है। एंड इनिबिट करता है स्पाजम इन स्मूथ मसल्स। आपके जो सॉफ्ट मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, इंटरनल मसल्स हैं, उसमें स्पाजम को भी नहीं होने देता है, संकुचन नहीं होता है, यानी कि जकड़न वाला दर्द को भी आराम करेगा। एंड इट हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग प्रमोटिंग मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन। हाँ, जिस महिला में अगर मान लो पीरियड्स वगैरह नहीं आ रहे, महीना नहीं आ रहा ना, तो आप ये सौंफ का इस्तेमाल करेंगे तो उनका मेंस्ट्रुएशन आने का चांसेस रहता है। क्या बात करें प्रिंस त्रिपाठी, एकदम मस्त चलिए बढ़िया है। कह रहे धनिया और सैफ फोटो खींच रहे हैं अम्ब्रेला में, क्या बात है। चलो ये भी सही है। इट ऑल्सो इंक्रीज लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब जिस महिला को अगर दूध वगैरह नहीं आ रहा तो दूध भी अच्छा से आएगा, अगर जो बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा तो, ठीक है। जिया कह रहे सर आपके ट्रिक भी नोट्स में लिखते हैं, लेकिन ट्रिक इतना खतरनाक होता है कि छिपा के लिखना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। इट ऑल्सो हैज सम एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कार्डमम यानी इलायची। इलायची, इलायची, कार्डमम। कार्डमम को मतलब क्या कहते हैं? इलायची। देख रहे हैं ना? हाँ, ये एक प्रकार का स्पाइस है। इट इज अ काइंड ऑफ स्पाइस दैट इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। खाने के बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अदर नेम्स में कोरिएंड्रम, फ्रूट या तो इलायची इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ इलेटेरिया कार्डमोमम। प्लांट का नाम है इलेटेरिया कार्डमोमम। ध्यान रखना, रोज रोज रिवीजन करना होगा, ठीक है। इलेटेरिया कार्डमोमम, ठीक है। फैमिली है जिंजर बेरेसी, फैमिली है जिंजर बेरेसी, फैमिली है जिंजर बेरेसी, जिंजी बेरेसी, है ना। तो फैमिली याद रखने का तरीका एक ही है इसका। ए जी अदरक वाला चाय पिलाइए ना, कहते हैं ना क्या? ए जी क्या, सॉरी अदरक नहीं, इलायची वाला चाय पिलाइए ना। चाय में अदरक और इलायची दोनों होता है ना। अदरक आप पढ़ेंगे जिंजर, जिंजर भी जिंजी पेरेसी, जिंजी बेरेसी। ध्यान रखना जिंजी बेरेसी, एजी है ना, जिंजर, जिंजी बेरेसी यानी एजी टाइप का लग रहा ना। एजी अदरक और इलायची वाला चाय पिलाइए ना, कहते हैं ना भाई प्यार से। तो अदरक और इलायची दोनों का फैमिली होता है जिंजी बेरेसी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। एजी अदरक इलायची वाला चाय पिलाइए ना। देख रहे हो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और इलायची के नाम पे मुंह में गुटखा कर रहा है ना। इसीलिए मैंने फोटो लगाया। इसकी मैडम देखिए बेचारी कितना समझा रही है। अरे चलो, द स्पीड कंटेंट देखिए, जो बनती है आलिया उसको मिलेगा कालिया। जो दीदी लोग अभी थोड़ा सा बन रही है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे ऐसे बाल जो ऐसे ऐसे करती है दो हिप्पी लटका कर, उनको ऐसे नहीं मिलेगा मुंह में पूरा गुटखा भर के और करते रहेगा। चलो कोई बात नहीं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके सीड में 3 से 6% वोलेटाइल ऑयल होता है और फिक्स्ड ऑयल भी होता है, साल्ट, पोटेशियम, स्टार्च वगैरह भी होते हैं। एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वोलेटाइल ऑयल का सिनियोल। क्या है? सिनियोल इसमें पाए जाते हैं। एंड इसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड यानी खुशबूदार चीज़ें भी पाई जाती है। थेरेपेटिक यूजेज में यूज्ड एज कार्मेटिव्स। हाँ, कार्मेटिव यानी कि गैस पास करने के लिए। स्टिमुलेंट यानी कि आपको स्टिमुलेट कर देगा किसी तरह से। आप अदरक वाली चाय पीते तो कैसे एकदम मस्त मियाज हो जाता है। डाइजेस्टिव है, मतलब
पाचन वगैरह अच्छे करेगा, भूख वगैरह अच्छे से लगाएगा, एपेटाइजर यानी भूख जगाने वाला। फ्लेवरिंग एजेंट, अक्सर देखिएगा इलायची फ्लेवर में आइसक्रीम आता है, बिस्किट आता है, तो फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह में भी। चलो, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज स्पाइस इन कुकिंग, हाँ इट कैन बी यूज इन ब्रेथ फ्रेशनर, है ना, ब्रेथ फ्रेशनर यानी कि सांस अच्छा करने में इस्तेमाल होता है। देखिएगा जितने भी वैलेंटाइन वीक में इलायची लेके घूमता है ना ताकि थोड़ा मुंह से, बाबा इलायची खाते हैं ना, ब्रेथ फ्रेशनर, ठीक है। चलो 9:19 हो गया। चलो जिंजर पढ़ने के बाद उसके बाद खत्म हो जाएगा, बस जिंजर तक ही है, जिंजर तक बस थोड़ा सा क्लास है, करो फटाफट। चलो जिंजर आज छोड़ देते हैं, जिंजर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, जिंजर कल पढ़ाएंगे। द वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर फैमिली मेनली कंटेंस, कोरिएंडर में मेनली क्या होता है बताओ? कोरिएंडर का, कोरिएंडर मतलब धनिया, उसमें क्या, करक्यूमिन, कैस्कारासाइड्स या कार्सिनिक एसिड या कोरिएंड्रोल, है ना, तो कोरिएंड्रोल, कोरिएंड्रोल, ठीक है, डी। नेक्स्ट है फेनल, क्या है? राइप फ्रूट है, डर्पी फ्रूट है, बेरी फ्रूट है, एग्रीग्रेट फ्रूट है, तो फेनल राइप फ्रूट है, सौंप राइप फ्रूट है। कार्डमम बिलोंग्स टू फैमिली, कार्डमम यानी इलायची, कार्डमम मतलब इलायची, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इलायची और अदरक, एजी, चाय पिलाइए ना, तो एजी यानी जिंजर बेरेसी, यस जिंजर बेरेसी। पूछो ना विनीत सर, देखो ना। पंजेंसी एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ जिंजर इज ड्यू टू, जिंजर वाला तो अभी पढ़े नहीं है। चलो तो थैंक यू सो मच। एंड जो लोग इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आ जाइए। मोर देन 9000 फार्मा एस्पिरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है। मोटिवेटेड रहिएगा, मन से पढ़िएगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड ओके, चलिए तो जिनको कोर्सेज में आना है, कोर्सेज में आकर पढ़िए, अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।